दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकल आए। इसका केंद्र बिंदु हरियाणा का झज्जर रहा है। इस बीच दिल्ली मेट्रो को रोक दिया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब भारतीय रेलवे भूकंप में ट्रेनें नहीं रोकता है तो डीएमआरसी को मेट्रो क्यों रोकनी पड़ती है? एक्सपर्ट्स के अनुसार भारतीय रेलवे की ट्रेनें भारी होती हैं और अपेक्षाकृत धीमी स्पीड से चलती हैं और ज्यादातर जगह इनका ट्रैक जमीन पर स्थिर होता है, जो भूकंप के हल्के झटकों को सहन कर सकता है। इसी वजह से ट्रेनों को नहीं रोका जाता है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अरशद के अनुसार वो भूकंप के समय 2 से 3 मिनट के लिए मेट्रो तो रोकी गई थी, लेकिन मेट्रो में भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। वहीं मेट्रो ट्रेनें हल्की होती हैं और अक्सर ऊंचे खंभों या अंडरग्राउंड टनल में तेज गति से चलती हैं। इनकी स्पीड भी तेज होती है। इस वजह से भूकंप के झटकों से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को भूकंप के समय रोकना जरूरी हो जाता है। मेट्रो सिस्टम में अत्याधुनिक भूकंप सेंसर लगे होते हैं जो हल्के झटकों का भी पता लगाते हैं। झटके लगते ही ये सेंसर तुरंत ट्रेनों को रोकने का संकेत देते हैं। सामान्य ट्रेनों में ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आमतौर पर नहीं होती है। यही वजह है कि इन ट्रेनों को मैनुअल कंट्रोल किया जाता है। मेट्रो शहरों में चलती है जहां पर ट्रेनों में खूब यात्री होते हैं। भूकंप के समय मेट्रो स्टेशन या ट्रेन में अफरा तफरी मचने का खतरा रहता है। इसी वजह से मेट्रो को तुरंत रोका जाता है। वहीं दूसरी ओर सामान्य ट्रेनें अक्सर कम भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चलती हैं और भूकंप के हल्के झटकों में रोकने की जरूरत नहीं होती है। मेट्रो का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पिलर, सुरंगें और स्टेशन भूकंप में अधिक संवेदनशील होते हैं। भूकंप के झटके इन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सामान्य ट्रैक पर जमीन पर ये बिछी होती हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। मेट्रो का ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम से होता है जो भूकंप की स्थिति में तुरंत निर्णय ले सकता है। रेलवे का ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है और भूकंप के समय ट्रेन को रोकने का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाता है, जो समय लग सकता है।